रामकृष्ण परमहंस, जिनके जीवन की हर एक घटना एक नए आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करती है, उन्हीं के जीवन से एक और कहानी जब उनकी मुलाकात होती है एक महान योगी तोतापुरी से। रामकृष्ण परमहंस ने अपना ज़्यादातर जीवन एक परम भक्त की तरह बिताया है। वे काली के भक्त थे और उनके लिए काली कोई देवी नहीं थी, वह एक जीती जागती हकीकत थी, क्योंकि माँ काली उनके सामने नाचती थीं, उनके हाथों से खाना खाती थीं और उनके बुलाने पर आती थीं। और उस समय वो इतने आनंद में, इतने प्रेम में, इतने भावपूर्ण हो जाते थे कि उनकी वो भावपूर्ण स्थिति किसी का भी मन मोह सकती थी। जब माँ काली उनके भीतर होती तो वो इतने खो जाते उनमें कि वो नाचना गाना शुरू कर देते, और जैसे ही उनका संपर्क अपनी माँ काली से टूटने लगता तो वो एक छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू कर देते। एक दिन रामकृष्ण हुगली नदी के तट पर बैठे थे। एक महान और एक बहुत पहुँचे हुए योगी तोतापुरी उसी रास्ते से निकल रहे थे। जब तोतापुरी ने रामकृष्ण को देखा तो वो उनको देखते ही पहचान गए कि रामकृष्ण में उस परम सत्य को और परम ज्ञान को प्राप्त करने की संभावना है। मगर समस्या यह थी कि वो सिर्फ अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। तोतापुरी रामकृष्ण के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपके अंदर बहुत क्षमताएं हैं, आप उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं, पर आप क्यों इस जगह अटके हुए हैं, क्यों इस भाव से आगे नहीं बढ़ना चाहते। रामकृष्ण बोले, मैं सिर्फ अपनी माँ काली को चाहता हूँ, बस। इसके आगे उन्होंने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। उस समय रामकृष्ण की जो स्थिति थी वो एक बच्चे की तरह थी जो बस अपनी माँ के पास रहना चाहता था, अपनी माँ को चाहता था, और इसके अलावा वो कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और तोतापुरी जो अद्वैत वेदांत के ज्ञानी थे, वो बातें कर रहे थे आध्यात्म की, परम ज्ञान की, परम सत्य की, जिसमें रामकृष्ण को कोई रुचि नहीं थी। तोतापुरी ने बहुत सारे तरीकों से उन्हें समझाने की कोशिश की, पर रामकृष्ण समझने को तैयार ही नहीं थे। वो बस अपनी माँ काली के साथ उस भावपूर्ण स्थिति में रहना चाहते थे जहाँ वो उन्हें खाना खिलाते थे, उनके सामने नाचते थे, गाते थे और उनसे बातें करते थे। तोतापुरी ने उन्हें आध्यात्म की बहुत सारी बातें बताईं। उन्हें बताया कि ये सिर्फ एक पड़ाव है, आपको इससे आगे जाना होगा। लेकिन रामकृष्ण को समझाते समझाते बहुत वक्त लगा, और फिर एक दिन रामकृष्ण मान गए और बोले कि ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ और मैं अब इस राह में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मगर जब भी वो ध्यान में जाते और जिस पल उन्हें माँ काली के दर्शन होते, वो फिर से उसी प्रेम में और उसी परमानंद में एक बेकाबू की अवस्था में पहुँच जाते। वे चाहे जितनी बार ध्यान में बैठते, उन्हें माँ काली का ही ध्यान आता। उन्होंने अपने गुरु तोतापुरी से बताया कि मैं माँ काली के साथ इस तरह बंध चुका हूँ कि मैं उनके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता, और जब भी मैं ध्यान की गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ वो मुझे माँ काली ही दिखाई देती हैं। तोतापुरी ने उन्हें समझाया कि अगली बार जब भी आपको माँ काली दिखें, आपको एक तलवार लेकर उनके टुकड़े कर देने हैं। रामकृष्ण को ये बात अपने गुरु से सुनकर बहुत ठेस पहुंची। रामकृष्ण के लिए माँ काली उनका सर्वस्व थी, जिनके लिए उन्होंने बहुत सारी साधनाएं की थीं, और फिर अपनी माँ के लिए इस तरह के शब्द सुनना कि आपको एक तलवार लेकर उनके टुकड़े कर देने हैं, ये बहुत कष्टदायक था। रामकृष्ण ने पूछा कि कोई और तरीका बताइए। उनकी गुरु तोतापुरी ने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया कि आप पूरी तरह से मुक्त हैं, पर आप सिर्फ उस परमानंद में अपनी माँ काली के साथ बंध चुके हैं। कोई रास्ता नहीं है आपको उस बंधन से आज़ाद करने का।
आपको यही करना पड़ेगा। रामकृष्ण ने पूछा कि तलवार कहाँ मिलेगी मुझे, क्योंकि मैं जब ध्यान में होता हूँ तो माँ काली मेरे सामने होती हैं और मैं खो जाता हूँ उनमें, और उस स्थिति में मैं तलवार कहाँ से लाऊंगा। तोतापुरी जवाब देते हैं कि वहीं से लाओगे जहाँ से तुमने अपनी काली को अवतरित किया है। अगर आप एक पूरी काली का अवतरण कर सकते हैं तो क्या आप तलवार का अवतरण नहीं कर सकते। तोतापुरी ने कहा कि तुम समर्थ हो ये करने में, तुम जो चाहोगे, तुम्हारी आत्मा उस स्थिति में है, उतनी शुद्ध, उतनी पवित्र और उतनी ताकतवर है कि तुम जो चाहोगे वो तुम अवतरित कर लोगे। तो अगर आप एक देवी का अवतरण कर सकते हैं तो आप उसे काटने के लिए एक तलवार का अवतरण भी कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब भी ऐसा हो आप तैयार रहिएगा। अगली बार रामकृष्ण फिर ध्यान के लिए बैठे। जैसे ही काली आई वो फिर उस परमानंद में डूब गए और भूल गए सब कुछ जो तोतापुरी ने उन्हें कहा था। उस परमानंद में वो रोते हुए, गाते हुए खो गए। कभी माँ से बात करते, कभी उनके साथ नाचते, और भूल गए कि उन्हें इस स्थिति से बाहर आना है। अब तोतापुरी को उन्हें उस भावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने के लिए एक रास्ता सूझा। उन्होंने एक शीशे का, एक कांच का एक टुकड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि अब अगर आप ध्यान में गए और आप उस भावना में जुड़ गए तो मैं इस शीशे के जो टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, मैं आपको उस जगह पर इस शीशे के टुकड़े से काट दूंगा जहाँ पर आप फंसे हुए हैं, और जब मैं आपको वहाँ काटूं तब आपको अपनी तलवार से माँ काली को काट देना है। फिर से एक बार रामकृष्ण को ध्यान में बिठाला गया और फिर से रामकृष्ण माँ काली के अवतरित होते ही उस परमानंद में डूबने लगे। पर जैसे ही उनकी भावपूर्ण स्थिति बदली और उन्हें काली के दर्शन हुए, संत तोतापुरी ने उस कांच के टुकड़े से रामकृष्ण के माथे पर एक गहरा चीरा लगा दिया, और उसी समय रामकृष्ण ने अपने उस भाव से हटकर एक तलवार का अवतरण किया और काली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इस तरह वो उस परमानंद से और उस भाव से मुक्त हो गए, और उसके बाद ही वो एक परमहंस, एक पूर्ण ज्ञानी बन पाए। धार्मिक दृष्टि से ये पूरा दृष्टांत बहुत ही चिंताजनक है कि माँ काली जिनकी साधना करके उन्होंने उनका अवतरण किया, उनके टुकड़े टुकड़े कर देना है। पर आध्यात्म के हर पन्ने पर नए रहस्य लिखे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि तोतापुरी ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या ज़रूरत थी उन्हें ये करने की? एक भक्ति में डूबे हुए संत को उस भक्ति से बाहर निकालने की क्या ज़रूरत थी? संत तोतापुरी बहुत ऊंचे आध्यात्मिक गुरु थे। वे अद्वैत वेदांत के ज्ञाता थे। अद्वैत मतलब जहाँ दो का भेद ना हो, सिर्फ एक ही हो। जब तक आप दो हैं तब तक आप अपने आप तक नहीं पहुँचे हैं। आपने सुना है कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। कोई एक ही रह सकता है, एक प्रेमी है, एक प्रियतम है। किसी एक को तो मिटना पड़ेगा, तभी कोई एक बच सकता है, और सिर्फ किसी एक का बचना ही आपके प्रेम को, आपकी तपस्या को पूरा कर सकता है। यही समझाने के लिए तोतापुरी ने ये सारा खेल रचा, क्योंकि जब तक रामकृष्ण उस भाव में हैं, वो ये जानते हैं कि मैं अलग हूँ और मेरी माँ अलग हैं। वो अभी भी दो हैं, जबकि आध्यात्म दो के रहते पूरा नहीं हो सकता। हर एक जीवन अपने आप को जानने का नया मार्ग लेकर आता है। रामकृष्ण के जीवन ने भी आध्यात्म के कई नए चेहरे उजागर किए हैं। रामकृष्ण माँ काली के प्रेम में इतने बह चुके थे कि उन्हें उस भाव में रहने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। एक सच्चा प्रेम, एक सच्चा भक्त ऐसा ही होता है। किसी प्रेमी से, किसी भक्त से पूछिए कि उसे क्या चाहिए तो वो कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि जिस प्रेम को वो जान जाता है उससे बड़ा उसके लिए कुछ नहीं बचता। वही स्थिति है रामकृष्ण की माँ काली के प्रेम में।
पर अद्वैत वेदांत कहता है कि तुम्हें आध्यात्म के स्तर का अनुभव करना है, पर उसमें बंधना नहीं है। ये सीढ़ियाँ हैं, इस पर चढ़ते जाना है। किसी सीढ़ी पर बस इसलिए बैठ जाना कि वो अच्छा लग रहा है, कि वहाँ रुककर अच्छा लग रहा है, तो आप इस यात्रा में पीछे रह जाएंगे। आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आध्यात्म जगत का हर बढ़ता स्तर और अधिक आत्मिक सुख और अनंत प्रेम की ओर ले जाता है। हम में से अधिकतर लोग इन्हीं पड़ावों पर रुक जाते हैं, क्योंकि आप एक अलग दुनिया में प्रवेश करने लगते हैं और वहाँ जो शांति, सुकून और प्रेम का एहसास है वो आपको बांध लेता है। अद्वैत वेदांत आपको हर बंधन से मुक्त होने की राह दिखाता है, चाहे वो बंधन लौकिक हो, अलौकिक हो या परालौकिक हो। बंधन हमेशा बंधन है, क्योंकि तोतापुरी को रामकृष्ण की असीमित क्षमता का एहसास हो गया था। वे जानते थे कि अपनी इच्छा शक्ति से अपने इष्ट का अवतरण जिसने कर लिया हो, वो आगे जाके उस परमात्मा का अवतरण भी कर लेगा, वो अपने आप को जरूर जान लेगा। और इसलिए उन्होंने रामकृष्ण को अद्वैत वेदांत का ज्ञान कराने के लिए ये सब किया। अगर आप आध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो रामकृष्ण का जीवन बहुत खूबसूरत जीवन है। उन्होंने हर धर्म की, लगभग हर पंथ की साधनाएं की हैं। उन्होंने पुरोहितों से सीखा है, तंत्र साधनाएं सीखी हैं। उन्होंने भक्ति, कर्म, ज्ञान, योग सभी का उपयोग किया है अपने आप को जानने के लिए। उन्होंने सूफीवाद की साधनाएं की हैं। उन्होंने मुस्लिम धर्म को समझने के लिए मुस्लिम पहनावा पहना। कई दिनों तक वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने गए। वो बड़े सीधे सच्चे इंसान थे। उन्होंने हमेशा धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अनुभव करो, किसी भी धर्म से करो, किसी की भी बात सुनो जो तुम्हें लगता है कि कुछ तुम्हें सिखा सकता है। वो भले ही किसी धर्म से आता हो, किसी देश या किसी पंथ से आता हो। वे अनपढ़ मनुष्य थे, ना अंग्रेजी जानते थे, ना संस्कृत, ना ही वे सभाओं में भाषण देते थे। उनका पूरा जीवन, उनकी सारी पूंजी उनकी सरलता है। घर बैठे उन्हें गुरु मिल जाया करते थे। तंत्र साधना उन्होंने एक भैरवी से सीखी थी, जो स्वयं घूमते घूमते दक्षिणेश्वर तक आ पहुंची थी। अद्वैत साधना उन्होंने महात्मा तोतापुरी जी से ली थी, जो स्वयं उनकी कुटी में आ गए थे और स्वयं उन्हें समझाने के पीछे पड़े थे कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है। इस्लाम धर्म की साधना उन्होंने अपने एक गोविंद राय से की थी, जो हिंदू से मुसलमान हो गए थे। ईसाई धर्म की साधना उन्होंने शंभू चरण मल्लिक के साथ की थी, जो ईसाई धर्म के जानकार थे। कितना सुंदर जीवन है उनका कि सभी साधनाओं में रमकर धर्म के गूढ़ रहस्यों को उन्होंने छानबीन के निकाला। जिस समय सभी धर्म के लोग आपस में लड़ रहे थे, किसका धर्म अच्छा किसका बुरा, उस समय रामकृष्ण परमहंस सभी धर्म के मूल तत्वों को अपने आप में साकार कर रहे थे। उन्होंने सारे विश्व को संदेश दिया कि धर्म को शास्त्रार्थ का विषय मत बनाइए, उसकी सीधी अनुभूति का प्रयास कीजिए। जो आप पढ़ते हो, जो आप सुनते हो, उसको अनुभव में तो लाइए। उसका अनुभव करके तो देखिए कि क्या वो चीज़ सही है, क्या आपके धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो उतना ही शुद्ध है जो कि कहा गया था, क्या उसमें अभी तक कोई मिलावट नहीं हुई है। उन विषयों की, उन बातों की अनुभूति करके देखिए। उन्होंने बताया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। एक इंसान जिसने सारे धर्मों की साधनाओं को साधा हो एक ही जीवन में, और वो आध्यात्म की सारी सीढ़ियाँ चढ़ गया हो, क्या ये कोई छोटी बात है? उनके जीवन के हर एक दृश्य से, हर एक कहानी से आध्यात्म का एक नया चेहरा आपको दिखाई देता है। एक सीधा सच्चा इंसान बिना पढ़ा लिखा किस तरह अपने जीवन को इतना सार्थक कर गया। क्या आपको उनकी ये असीमित क्षमता अपनी ओर नहीं खींचती? हम ऐसी ही और कहानियाँ उनके जीवन से आगे भी सुनेंगे, ताकि हम भी अपने आप को कुछ हद तक बदल सकें। सद्गुरु हमेशा हमें ऐसे महान संतों के
सानिध्य में रखें। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ।